राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। अबुझा लोग कहाँ ले बूझे, बूझन हार विचारो। कबीर साहब जी कहते हैं कि राम जी का गुण 3 से न्यारा है, लेकिन इस बात को सब लोग बूझेंगे नहीं। बूझने वाले लोग इस बात पर विचार करें, क्योंकि बिनु बूझे कल्याण न होवे, अबलो जीवन नसानी, बूझो संतन की है बानी। जब तक बूझेंगे नहीं तब तक आप जूझेंगे नहीं, यानी इस राह पर लगेंगे नहीं। तो कौन बूझेगा? जो बूझने वाला है। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, आ कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की। प्रौढ़ मने सियाना, जो सत्संग में सियान है। सुजन यानी सुंदर जनकार, आ जो भगवान का सेवक है, प्रभु का जन है। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की। गोसाई जी कहते हैं कि हम प्रभु के जन हैं, लेकिन हमारी बात कौन बूझेगा? जो सत्संग में सियान है, प्रौढ़ है, यानी सुंदर जनकार है और प्रभु का सेवक है। जिस पर हमको विश्वास है, जिससे हमको प्रेम है, जिसमें हमारी रुचि है, वह बात मैं कहता हूं। गोसाई जी ने कहा, और कबीर साहब भी यही कहे कि हम जो कह रहे हैं उसको कौन बूझेगा? आम जनता से कबीर साहब नहीं कहे, 2 व्यक्ति से कहे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आ कहे कबीर सुनो भाई संतो। साधो का मतलब जो लोग साधन में लगे हुए हैं, सत्संग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि अरे इस बात को साधिए, तौलिए, यानी कबीर साहब के बात को आप साधिए, तौलिए। तो कौन तौलेगा? जो साधन में लगा हुआ है। और दूसरा व्यक्ति कबीर साहब किससे कहे? संत से। तो साधन करने वाला यानी जो पढ़ाई पढ़ रहा है, आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ रहा है। और दूसरा जो संत है, 2 व्यक्ति से कबीर साहब कहे। क्योंकि कबीर साहब जिस समय इस धारा पर आए, चाहे और भी संत लोग, तुलसीदास जी, रैदास जी, नानक देव जी, पलटू साहब, चाहे और जितने महात्मा हुए, अधिकतर तो गुलाम देश में ही आए। भारत वर्ष में आए, लेकिन देश गुलाम था। कबीर साहब के समय में तो अंग्रेजों का राज नहीं था, लेकिन प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। तो गुलामे समझिए, क्योंकि राजतंत्र में प्रजा को वाणी की स्वतंत्रता नहीं रहती है, विचार की स्वतंत्रता नहीं रहती है। अरे राजा जो कहता है वह कानून है। जिस धर्म को मानता है, जिस इष्ट को मानता है, प्रजा को बाध्य होकर के वही मानना पड़ता है। भीतर से न माने तो ऊपर से तो कहबे करेगा, आ कहना ही पड़ता है। नहीं तो
बहुत धक्का खाना पड़ा बहुत महात्माओं को। राम राम। कबीर साहब जी कहे कि सांच कहे जग मारन धावे। सांच कहते हैं तो मारने के लिए वो दौड़ता है। आज झूठे जग पतियाए। आज झूठ कहा जाता है तो उसी को सांच समझता है तो कल्याण होगा। अरे कल्याण सांच से न होगा। सांच बराबर तप नहीं, आज झूठ बराबर पाप। आज जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच के बराबर तपस्या नहीं है, आज झूठ के बराबर पाप भी नहीं है। जिसके हृदय में सांच है वहीं पर आप मने प्रभु, आप मने परमात्मा, वहां परमात्मा है। तो सांच है क्या? कहने के लिए लोग कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सांच बोलते हैं। सांच आप जानते हैं जो सांच बोलेंगे, सांच जानते नहीं हैं। वास्तव में सांच है क्या? यह संसार मिथ्या है। यह संसार जो दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है, यह बना हुआ है, बिगड़ जाएगा, इसे सांच कहेंगे। यह सांच नहीं है। तो सांच क्या है? जो बिगड़ता न हो, जिसका नाश न होता हो, वो अनुसांच है। तो उसके बारे में संत महात्माओं ने बतलाया। लेकिन राम राम रख दिया जाए। लेकिन उस समय राम 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 कबीर साहब जी के समय में, चाहे तुलसीदास जी के समय में, चाहे रैदास जी के समय में, तो राजतंत्र था। संत महात्मा अपनी वाणी, अपनी बात जरूर कहे। लेकिन आज जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं, चाहे और महात्मा लोग कह रहे हैं, मंच लगा करके माइक से, उस तरह से उस समय महात्मा लोग नहीं कहे। उस समय इस तरह से प्रचार और प्रसार अपनी बात का, चाहे अपने सिद्धांत का महात्माओं ने नहीं किया। रहीम जी ने कहा कि अब रहीम संकट पड़े, आए मुश्किल दो काम। आ सांच कहे जग मारिया, आ झूठे मरिए राम। वो कहे कि हमारे ऊपर तो संकटे पड़ गए। सांच कहते हैं तो लोगे मारने के लिए तैयार हैं। आज झूठ कहेंगे तो रामे जी मारेंगे। एक महात्मा हुए तुलसी साहब हथरस वाले, जिन्होंने घट रामायण लिखा है। उन्होंने कहा कि सांच कहे अति कष्ट है, आ झूठ कहे जग नष्ट। आ यही भांति संत जनों कह न सके स्पष्ट। खैर उनका विचार था। सांच कहते हैं तो बड़ा कष्ट है, आ झूठ कहेंगे तो उसी पर चलेगा तो नष्ट होगा। लेकिन कबीर साहब एक ऐसे संत हुए संसार में कि सब बात कहे, हर सिद्धांत की बात कहे, हर धर्म के बारे में वो कहे, सबका अच्छाई और खराबी सब कहे। लेकिन कबीरो साहब कहे कि सब लोग नहीं समझेंगे। कौन समझेगा? बुझेला कोई बिरले अमृत बानी, वो अमृत बाणी में कहे। बुझेला कोई बिरले अमृत बानी, रुई डूबे सिल उतराय, आ कूद कूद के मछली बगुलवे के खाए। तर भैली गगरी ऊपर पनिहारी, आ लड़िका के गोद में खेलेली महतारी। बुझेला कोई बिरले अमृत बानी।
लोग कहे कि तो सब उल्टे है, कबीर साहब कहे कि सब सीधा है, संत कहे सब सुलटा सुलटा, आ लोग बुझे सब उल्टा उल्टा। संत लोग तो विशेष तरह से सीधा कहे हैं, लेकिन लोगों को उल्टा बुझाया। किनको उल्टा बुझाया? जो लोग झगड़ा करने वाले हैं, जो लोग मारने वाले हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। अरे जिसको समझ में आएगा वो झगड़ा करेगा, वो तो दुलारेगा, घोड़े पर गिरेगा। तो जो लोग संतों के सानिध्य में रहे, संतों के नजदीक रहे, यानी सत्संग किए, वे लोग इस बात को बूझे। आज जो लोग बूझे उन्हीं लोगों का कल्याण हुआ। तो कबीर साहब कहे कि हमारे ऊपर संकट नहीं है, हम सांच कहेंगे, लेकिन किस तरह कहेंगे? अमृत वाणी में। तो अबुझा लोग कहां ले बूझे? अबुझा लोग तो नहीं बूझेंगे, लेकिन बूझन हार विचारो। ऐ दुनिया के महात्मा लोग, जो लोग अपने को साधु और संत कहते हैं, आप लोग इस बात पर विचार कीजिए। क्या कहते हैं? राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। राम जी का गुण 3 से न्यारा है। 3 वो क्या है? माया, ब्रह्म और जीव। यही 3 है संसार में। आई तीनों से न्यारा प्रभु हैं। कोई माया को ही राम कहता है, कोई ब्रह्म को ही राम कहता है। कुछ ज्ञानी लोग मिलेंगे तो वो कहेंगे कि जीवात्मा का ही नाम राम है। लेकिन प्रभु वास्तव में जो सबके स्वामी हैं, वह तीनों से न्यारा है, तीनों से न्यारा है। इसी बात को समझाने के लिए सहज रूप में सतराम पंथ के संस्थापक सतराम बाबा क्या कहते हैं? प्रभु गुण न्यारो न्यारो न्यारो। प्रभु का गुण 3 से न्यारा है। पहिलका है माया। माया के गुण सतरजतम है। नासवान संसारो, क्षण सुख लागी भरमत 84, बूझत नाही गंवारो। प्रभु गुण न्यारो न्यारो न्यारो। माया का 3 गो गुण है। सत रज तम। सतोगुणी देवता भगवान विष्णु हैं, रजोगुणी देवता ब्रह्मा जी हैं, तमोगुणी देवता शिव जी हैं। यही 3 गुण माया का है। त्रिगुण शरीर और संसार जो दिखाई देता है, यह बना हुआ है, अब बिगड़ेगा, अब बिगड़ता है, क्षणिक है, परमानेंट के लिए नहीं है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इस आंख से जो भी हम देख रहे हैं, जहां तक मन आपका जा रहा है, सब माया है। आज जो दिखाई दे रहा है वह बना हुआ है तो बिगड़ेगा, उसका नाश होइबे करेगा। तो यह जड़ माया है। इसके आगे है महामाया, इसके आगे है महामाया, चेतन माया। माया का कोई तरह का व्याख्या है, विद्या माया और विद्या माया। लेकिन यहां जो विषय है त्रिगुण सत रज तम। तो एक से क्या होता है? जगदीश माया जानकी, पालत सिरजत हरत रुख पाए करुणा निधान की। जगत जोड़ ईश, यानी संसार के जो मालिक हैं, उन्हीं की माया जानकी जी है। सृजन करती है,
पालन करती है, हरण करती है, माध्यम बना करके ब्रह्मा जी के माध्यम से सृजन करती है, भगवान विष्णु के माध्यम से पालन करती है, और शिव जी के माध्यम से संहार करती है। लेकिन रुक पाए करुणा निधान के, इशारा पा करके, किसका? करुणा निधान पौर ब्रह्म साकेत बिहारी को कहा जाता है, जिसे निरंजन भगवान भी कहा गया है। निर्गुण ब्रह्म निरंजना कौशल्या के गोद, उन्हीं के इशारा को पा करके आयादि शक्ति जगत जननी जिसे कहा जाता है सीता, जानकी जी, यह तीनों काम करती है ब्रह्मा जी राम राम, विष्णु भगवान और शिव जी के माध्यम से। तीनों गुण सत रज तम, यानी रजोगुणी माया, सतोगुणी माया और तमोगुणी माया। और इससे सुख क्या मिलता है? विषय का सुख मिलता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इससे पहुंचे हुए महात्माओं का, संतों का मत है कि जो इस संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय का सुख आपको मिल रहा है, यही सुख अगर माया उपासक आप बनते हैं और सफल होते हैं, तब माया के लोक में जाएंगे। यह भी माया का लोक है, यह पूरा त्रिलोक माया का लोक है, स्वर्ग माया का लोक है, वैकुंठ माया का लोक है। तो इस संसार में, इस मृत्यु लोक में विषय का सुख आप जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलता है। लेकिन जब प्रमोशन होता है, आपका स्वर्ग में जाते हैं, तो वहां पूरा विषय का सुख मिलता है। उससे थोड़ा ज्यादा प्रमोशन हुआ, वैकुंठ में जाते हैं, तो स्वर्ग से भी ज्यादा विषय का सुख वैकुंठ में मिलता है। और वो परमानेंट के लिए नहीं है, उसका अवधि है। आपका पुण्य जब समाप्त होगा तो स्वर्ग से आ जाएंगे 84 में। हाथी घोड़ा कुत्ता सियार बंदर सर्प बीची चींटी इत्यादि तमाम जोनियों में। वैकुंठ से भी आ जाएंगे 84 लाख जोनी में, चाहे जन्म मरण के चक्कर में आप लग जाएंगे, तब परमानेंट के लिए नहीं हुआ। इस संसार में जो मिल रहा है वो अभी परमानेंट नहीं है। अरे परमानेंट हमेशा आप जियते रहेंगे। सदा न फूले केवड़ा सदा न सावन हो, सदा जवानी ना रहे सदा जियत न कोई, एक समान रहबे नहीं करेगा। तो क्षणिक सुख आ बहुत दुख इस संसार में मिलता है। 84 लाख जोनियों में करोड़ों करोड़ों जन्म, कभी चिट्टी में, कभी सर्प में, कभी बिच्छी में, कभी सुअर में, कभी गाय में, कभी भैंस में, कभी पंछी, जलचर, थलचर, नभचर, इन तमाम श्रेणियों में, तमाम जोनियों में भ्रमण करता है और महाविपत भोगता है। परमात्मा ने कृपा करके यह शरीर दिया है कि आप इस महाविपत से निकल जाएं, फिर आपको 84 लाख जोनी में न जाना पड़े। लेकिन आप वही काम करते हैं, फिर 84 में जाना पड़े और जाएंगे। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि अगर त्रिगुण के फेरा में पड़ते हैं, चाहे त्रिगुणे का उपासना करते हैं, त्रिगुणे में ख्याल करते हैं, तो आप भवसागर से पार नहीं जाएंगे, 84 से छुटकारा नहीं होगा। बल्कि माया का ज्ञान करिए, माया के बारे में जानिए। माया माया सब कहे, सारा दुनिया के लोग माया माया कहते हैं, अब माया में अजुरा जाते हैं, माया से निकल नहीं पाते हैं।
माया माया सब कहे माया परम विवेक। आ कितने माया से तर गए, आ बहुते गिरे अचेत। जो लोग होशियार हुए, इस संसार में सत्संग में होशियार वही हुए जो सत्संग किए, जो सतगुरु के शरणागत हुए, वे माया से निकल गए। अब बहुत लोग अचेत होकर के गिर गए। कुछ लोग सोचे कि घर द्वार छोड़ देंगे, जंगल में चले जाएंगे तो माया से छुटकारा हो जाएगा, माया से हम बच जाएंगे। साहब जी ने कहा कि 3 लोक में लागल आग, आ कह कबीर कहाँ जैब भाग। पूरा त्रिलोक में आग लगा हुआ है, जंगल माया नहीं है, कहाँ भाग कर आप जाएंगे। कुछ लोग पहाड़ पर भाग कर गए, कुछ लोग जे परिवार माया है, घर माया है, जमीन माया है, मवेशी माया है, तो सब छोड़ करके भाग कर गए, लेकिन माया से बच नहीं पाए। माया का विवेक हो जाए तो आप परिवार में रहकर, घर में रहकर सब करते हुए माया से निकल सकते हैं। अरे इस शरीर वो माया है, यह शरीर भी माया है, तो इस शरीरवा आप छोड़ देंगे तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। यह शरीर साधन का धाम है, यह मनुष्य शरीर साधन का धाम है। परमात्मा ने आपको साधन दिया है। साधन और साधन का धाम 2 चीज हुआ, दोनों एक ही नहीं हुआ। और साध्य की और सिद्धि की प्राप्ति करनी है, लेकिन साधन धाम वास्तव में ये मनुष्य शरीर का कीमत नहीं जानता है। बस खाली कहता है कि माया छोड़ो, माया छोड़ो, माया छोड़ो। कहां जाएंगे माया छोड़कर? मन माया 2 एक है, माया मन ही समाय। 3 लोक संशय पड़े, का ही कहो समझाए। अगर इससे आगे बढ़ा हुआ है, मान लिया जाए कि शरीर अपने को नहीं समझता है, ज्योतिए समझता है, तो अध्यात्म में ज्योति किसे कहते हैं? मनवे का नाम है, उसी में माया समाई हुई है। कहां निकल कर जाएंगे? कलयुग में हठ से मुक्ति नहीं है। 100 जोग न एक युक्ति, तरीका से युक्ति से ही कल्याण होगा। संत महात्मा युक्तिये बतलाए हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि संतो सोई सतगुरु मोहे भावे, जो भोग में जोग सिखावे। कर्म करे रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति दिढ़ावे। संतो सोई सतगुरु मोहे भावे, जो भोग में जोग सिखावे। संसार का जितना काम करते हैं सारा भोग है। यह जगत और जोनी जो दिखाई देता है, समझिए कि आप भोगे में हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। अब वैदिक सिद्धांत के अनुसार योग का 8 गो अंग है, जप, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब वेदांत के अनुसार वो लोग कहेंगे कि योग का मतलब हुआ प्राण वायु, अपान वायु को समन करना, चित्त को एकाग्र करना, चिंता चिंतन रहित हो जाना। लेकिन वास्तव में योग का मतलब जोड़ना। सहज जोग अमृत रस चाखे, लागे न पैसा दाम। अमृत पार ब्रह्म के नाम, पीले श्वास सूरत से राम। अपने को सूरत के माध्यम से प्रभु से जोड़ लेना, तो ये सहज है। नहीं जानते हैं तो बहुत कठिन है, आज जान जाएंगे तब बिल्कुल सहज है। तब परिवार में रहकर
घर में रहकर खेती करते हुए, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, सब करते हुए आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं जानते हैं तो जंगल में भी जाकर, पहाड़ पर भी जाकर, जटा बढ़ाकर, अरे बहुत तरह के महात्मा है, कोई लठधारी, आ कोई जठधारी, आ कोई मठधारी, आ कोई 10 इंद्रिया घसधारी, सब करके भी आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज सत्संग का, अगर आप सत्संग करते हैं, सूरत का भेद अगर जानते हैं, माया का भेद जानते हैं, ब्रह्म का भेद जानते हैं, स्वरूप के बारे में जानते हैं, तो जंगल में भी रहकर परमात्मा को पा सकते हैं। दाढ़ी जटा बढ़ाकर भी परमात्मा को पा सकते हैं। आ घर में भी रहकर, लुंगी पहनकर, धोती पहनकर, फुल पैंट पहनकर, कुर्ता पहनकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा यह नहीं देखते हैं। क्या नहीं देखते हैं? बाहर वाला भेष परमात्मा नहीं देखते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, आ करत सूरत सहबार हिए की। परमात्मा सबके हृदय को देखते हैं, सबके मन को देखते हैं कि इसका मन हम में लगा हुआ है कि संसार में लगा हुआ है। परमात्मा न जाटा देखते हैं, न दाढ़ी देखते हैं, न लाल पियर कपड़ा देखते हैं। ये तो दुनिया के लोग देखते हैं, ये हम और आप देखते हैं। भगवान को इससे मतलब नहीं है। भगवान को मतलब है सुमिरन से, परमात्मा को मतलब है सूरत से। तो जब सुमिरन जानेंगे, सूरत जानेंगे, तो आप घर रहिए या चाहे बाहर रहिए, खेती करिए या चाहे दाढ़ी जटा बढ़ाकर रहिए, किसी तरह से रहिए, आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भेद को जानने के लिए सत्संग किया जाता है। वही महाराज जी सतराम बाबा कहे कि माया के गुण सतरज तम है, नासवान संसारो, आ क्षण सुख लागी भरमत 84, बूझत नाही गंवारो। गंवार व्यक्ति इस बात को नहीं बुझता है। अब इससे जो लोग आगे बढ़े हुए हैं, वे लोग क्या करते हैं? वे लोग माया का ध्यान नहीं करते हैं, वे लोग रूप का ध्यान नहीं करते हैं। अरे रूपे नु माया है, जड़ माया तो रूप है, सरगुण माया है, तो उस सरगुण का ध्यान नहीं करते हैं। वो किसका ध्यान करेंगे? निर्गुण का। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म में गुण कछु नहीं, आ केवल ज्योति निहारो, अंत समय माया भरमाती, सोन बचावन हारो। सरगुण का ध्यान छोड़ करके अब वो निर्गुण का ध्यान करता है कि निर्गुण माया नहीं है, और वास्तव में सरगुण माया है। शरीर और संसार ये सरगुण है। जो शरीर दिखाई दे रहा है यह सरगुण है, संसार दिखाई दे रहा है सरगुण है, जितना रूप दिखाई देता है सरगुण है, चाहे भगवान का ही रूप क्यों न हो, सब सरगुण है। तो सरगुण बनता है और बिगड़ता है, तो यह नश्वर है। और निर्गुण, निर्गुण का मतलब होता है गुण से रहित, सत रज तम से अतीत। निर्गुण का मतलब होता है, अध्यात्म में निर्गुण कहते हैं ज्योति को, प्रकाश को, जो हर जीव के साथ रमन कर रहा है, क्रियावाचक। ज्ञानी लोग इसी को राम कहते हैं कि सब में जो रमन कर रहा है निराकार, वही राम है। ये ज्ञानी लोग कहते हैं। आज जो लोग माया उपासक हैं, वो लोग रूपवे को भगवान कहते हैं, रूपे को राम कहते हैं। आज जो लोग निर्गुण उपासक हैं, वो लोग ज्योति को राम कहते हैं। कोई विभूति को राम कहता है और कोई ज्योति को राम कहता है। लेकिन गोसाई जी क्या कहते हैं?
संत लोग क्या कहते हैं, गोसाई जी कहते हैं कि निर्गुण और